बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपने चैनल पे वेलकम। अल्लाह करीम आप सबको सदा सुखी रखे, आफियत में रखे, आमीन सुम आमीन। तो पीजी सरकार की दावत के लिए एहतमाम वाली वीडियो का पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं और ये हुजूर की आमद मुबारक के सिलसिले में वीडियो पार्ट 2 आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये हुजूर की नशिस्तगाह तैयार की है दस्तरखान के लिए, क्योंकि जो डाइनिंग टेबल है उसकी चेयर जस्ट 6 हैं, अफराद माशाल्लाह से ज़्यादा हैं, तो नीचे ही सारा सेटअप बनाना पड़ा। और ये जगह तैयार करने के लिए मेरे हस्बैंड और मेरे खालाजाद भाई और एक बच्चा है अवैस, इन तीनों ने मेरी बहुत हेल्प की। अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे। और उस तरफ से बिल्कुल रिलैक्स होके मुतमईन हो के हर चीज़ सेटअप करके मैंने किचन का रुख किया। और ये अभी चिकन कढ़ाई मैंने बिस्मिल्लाह की इस पे आगाज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैं ये बता दूँ कि पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है हमारे पास हुजूर की आमद के लिए सारा सेटअप आला से आला तरीन चीज़ों का स्टॉक मौजूद होता है। हर चीज़ न्यू अनटच और नफीस ही निकाली जाती है, नशिस्तगाह तैयार की जाती है। लेकिन यहाँ चूँकि हम नए हैं तो जो भी मेरे पास मुयस्सर था उसी से मैंने सेटअप तैयार किया। तो आप बताइएगा कि ये जगह आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। और हुजूर की आमद पे जी इतनी खुशी के हमारे पाँव ज़मीन पे टिक नहीं रहे थे। और बहुत खुशी थी, बड़ी सआदत की बात कि हुजूर ने हमें टाइम इनायत फरमाया, आपने अपनी तवज्जो और शफ़क़त से नवाजा। हुजूर की मेहरबानी निगाह ख़ास के हमें इस काबिल समझा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने चिकन को गोल्डन कर लिया था ऑयल में, उसके बाद लहसुन अदरक डाल के थोड़ी देर मज़ीद इसको फ्राई किया। अब मैंने मसाले इसमें जितने भी थे वो शामिल किए और साथ साथ दुरूद पाक भी पढ़ती रही। अच्छा, बुखार मुझे रात को काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन नेक्स्ट सुबह मैं काफ़ी अपने आप को बेहतर फ़ील कर रही थी। बुखार नहीं था लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मेरे जज्बे और तवानाई में अंदरूनी तौर पे बहुत इजाफ़ा था। खुशी की वजह से मैं अपने आप को बेहतर फ़ील कर रही थी इस तरह। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से निपटाया। अब ये टमाटर के दो दो पीस करके मैंने इसके अंदर सेट कर दिए और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं थोड़ी देर रख दूँगी ताकि ये टमाटर जो हैं बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं। बाकी का काम इसका चिकन कढ़ाई का बाद में मैं निपटा लूँगी। अभी अपनी दूसरी डिश की तरफ आती हूँ जिसके मैंने वो गोला कबाब फ्राई कर लिए थे जी। ठहर वीडियो रखा कम लगी हैं भाजी, ठहरो इस तरह कर लेंगे। नज़र आ रहा अच्छा, पाजी माशाल्लाह साथ साथ रहे मेरे। उन्हें फ़िक्र थी कि ये अकेली भी है, दूसरा इसे तकलीफ़ भी है, तो किस तरह सारा इंतज़ाम संभालेगी, मैं कैसे ये सारा काम करूँगी। तो वो मुझे साथ साथ मोटिवेट कर रहे थे और पूछ रहे थे काम कहाँ तक पहुँचा, कितना हुआ, मुझे हौसला दे रहे थे और सारा कुछ साथ साथ पसंद कर रहे थे। तो अब ये जी प्याज मैंने हल्का सा ऑयल डाल के, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ये थोड़ा सा गरम मसाला, बस ये तीनों मसाले डाल के तो इसको मिक्स करूँगी शिमला मिर्चों को और प्याज़ों को। और बस भाइयों को जी अल्लाह ताला सलामत रखे। भाई तो बहनों के सरों का ताज होते हैं ना, तो अल्लाह ताला
सब बहनों के भाइयों को सलामत रखे, उन्हें ज़िंदगियां अता फरमाए। तो ये अब इसको मैं ढक दूँगी। ये सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी मैंने, और इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, दोनों चीज़ों को, प्याज़ों और शिमला मिर्च को, बस इनको सॉफ्ट सा ही करना है ताकि इनका एक अलहदा से टेक्सचर जो है खाने में महसूस हो। तो टमाटरों के छिलके भी अब सॉफ्ट हो गए थे, तो वो मैं उतार रही थी। तो दुरूद पाक की बात कर रही थी मैं कि मैंने साथ साथ दुरूद पाक पढ़ा और इस चीज़ का वाज़े असर महसूस हुआ। हर चीज़ में जायका बहुत ही जुदा था दुरूद पाक पढ़ने की वजह से। अब इसमें मैंने थोड़ा सा दही शामिल कर दिया था, और बात कर रही थी दुरूद पाक की कि दुरूद पाक पढ़ने से बंदे की 100 हाजतें पूरी होती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसी तवज्जो नसीब होती है, और दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी रिज़्क़ की तंगी में नहीं पड़ता, रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहता है। हर जगह, हर मजलिस में, हर महफ़िल में वो तवज्जो और इज़्ज़त हासिल करता है। और दुरूद पाक पढ़ने वाला मैदान हशर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह में मुमताज़ रहेगा। तो बस इतनी शहादतें हैं जी दुरूद पाक की। अच्छा, क्रीम भी मैंने थोड़ी इसमें शामिल की ताकि थोड़ा सा क्रीमी जैसा इसमें फ़्लेवर आए, जैसे कि वो अफ़गानी चिकन बनाएं तो उसमें वो क्रीम शीम डालते हैं, उसका टेक्सचर आता है बिल्कुल सेम वैसे ही। तो चिकन मेरा तकरीबन तैयार हो गया था, ऑलमोस्ट डन था, और दूसरी डिश भी तैयार हो गई थी। तो अब ये जी मैं तड़का तैयार कर रही हूँ साग और कढ़ी के लिए। तो कढ़ी तो आपको मालूम ही है, मैंने तैयार की थी हुजूर के सामने पेश करने के लिए। पकोड़े वगैरह फ्राई कर लिए थे, तो उसको डोंगे में डाल के तो गार्निश करना है जी। ये ऊपर थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्चें और ये ज़ीरे वाला तड़का तैयार किया था। तो ये अब जी जा रहा है साग, और ये पाकिस्तान से मेरी मदर इन लॉ, मेरी अम्मी ने भेजा था हमारे लिए, तो मैंने उसमें हुजूर के लिए सेव कर लिया था। तो ये जी अब इसको गार्निश कर लेते हैं हरी मिर्चें डाल के। देखिए जी साग की बहार, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी साग, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी चीज़ें भी मैं आस्ता आस्ता प्लेटर बना रही थी। ये और 2 बाउल मैंने बनाए थे सलाद के, ताकि हर किसी तक हर चीज़ की इजीली रेंज हो सके। 2-2 सेटअप के सारे खाने मैंने तैयार किए थे, सारी डिशेस के 2-2 बाउल तैयार किए थे। तो ये रायता और ये चटनी के 2 प्यारी प्यारी सी कोलियाँ हैं ये चटनी मेरी तैयार होगी रंगारंग ग्रीन सी। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा ही मेरा काम अच्छे तरीके से, जिस तरह मैं चाहती थी, बिल्कुल आराम के साथ और सुकून के साथ, बिल्कुल इजीली मैंने सारा काम निपटा लिया था। और ये मैंने अवैस की ड्यूटी लगाई थी कि मैंने कहा था कि आप फ्रिज से ना, या इस तरह जहाँ भी ये चीज़ें मैंने रखी, आराम आराम से आप लोग ये निकाल के तो दस्तरखान तक पहुँचा देना। और अब ये आखिरी डिश थी मेरी। ये चावल थे चने वाले, और ये चने का पुलाव मैंने तैयार किया था, वाइट चने का, बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से। ये भी एक एक दाना निखरा हुआ बना था, और जायका भी लाजवाब था माशाल्लाह। और दुरूद पाक पढ़ने वाले की मैं फिर से फ़जीलत बयान कर दूं कि उसके बदन से खुशबू आती है, हुजूर की मोहब्बत में उसके दिल में इजाफ़ा होता है। फ़रिश्ते किरामन कातिबीन जो हैं 3 दिन तक दुरूद पाक पढ़ने वाले के गुनाह नहीं लिखते, अगर उससे गुनाह सरज़द हो जाता है कि शायद ये बंदा अभी तौबा कर ले। और जो लोग दुरूद पाक नहीं पढ़ते ना, वो ख़ुद पर जुल्म करते हैं, अल्लाह की रहमत उनसे दूर हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। तो हुजूर की आमद का वक्त बिल्कुल ही करीब था, तो मेरी इन-लॉज़ में से सिस्टर कज़न जो हैं वो भी आ गई थी मेरी हेल्प के लिए। और ये अब चिकन जो मेरा 80% डन था, तो उसको अब मैं फ्राई करने लगी थी। तो साथ करान का रह गया था कि उसको भी रोस्ट करना है। बस ये 2 चीज़ें थी, चावल दम पे थे
तो बस ये आराम से मेरा काम तकरीबन मुकम्मल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे पास जो ओवन है ना, अभी ये सही काम नहीं करता, बर्नर सेटअप जो है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया था कि इस पे रखूं तो मे बी सही तरह ये काम ना करे, तो कुकिंग प्रोसेस इसका रुक ना जाए, तो सही तैयार ना हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना रिस्क लेने का। तो इस लिहाज से फिर मैं ये फ्राई ही कर लेती हूँ। और एयर फ्रायर भी मुझे मेरी एक फूफो हैं, उन्होंने तोहफे में दिया, लेकिन ज़ाहिर है वो छोटे सेटअप छोटे काम के लिए होता है। जब जस्ट अपनी फैमिली हो, 2-4 बंदे हों, तो ये ज़्यादा काम था, तो फिर फ्राई ही से काम मैंने चलाया। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अच्छा, ये हम डिसाइड कर रहे थे कि तवा छोटा है और रान का साइज़ बड़ा है, तो ये इस पे फ्राई नहीं होगी। तो फिर ओवन से ये ट्रे निकाल के तो फिर अगेन उसमें ऑयल डाला, और दोनों चूल्हे जो हैं बर्तन के नीचे जो थे वो ऑन कर लिए, ताकि इजीली जो है इसकी फुल साइड कवर हो जाए, उसको हीट मिल जाए। और मैंने अब इसको आराम से उठा के इसके अंदर रख दिया था। ज़रा मुश्किल ही था, लेकिन उठा लिया, क्योंकि ये तकरीबन गल गई थी ना सारी, तो बड़ी एहतियात के साथ उठा के तो इसको अब मैंने फ्राई करना है। माशाल्लाह जी, बहुत बेहतरीन था खाना मेरा। और चिकन देख के तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, ये लेग पीस वगैरह रोस्ट हो गए, ऐसे ही जैसे शादियों पे करते हैं ना, वो स्टीम दे के तो फिर रोस्ट करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा तिल शिल डाल के, तो सेम वैसे ही बहुत आला टेस्ट था माशाल्लाह। और ये मैं नहीं कह रही, बल्कि सारे खाने वालों ने तारीफ़ की माशाल्लाह से। जिस जिस के नसीब में हुआ, सब ने अप्रिशिएट किया, सब ने तारीफ़ की, हुजूर ने पसंद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मेहमानों ने तारीफ़ की, उनके बड़े उम्दा तासुरात थे, शुक्र है अल्लाह का। और ये जी हुजूर तशरीफ़ ले आए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हुजूर, आप तशरीफ रखें। आपकी और आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कब से इधर सेटल है? सरकार मुझे 13 साल हो गए। अच्छा, कैसे ठीक इस्माइल आई। बस हुजूर की आमद की अजब रौनक और बहार थी माशाल्लाह। ऐसे फ़िज़ा जगमग कर रही थी, हमारे घर में जैसे नूर उतर रहा था माशाल्लाह। तो सबसे पहले जी स्टार्टर पहुंचाया दस्तरखान पे, और खाने सारे आराम से रखते गए। और उसके बाद जी माशाल्लाह से कहवे का दौर चला, हुजूर ने भी कहवा नोश फरमाया, सारे अहबाब ने भी कहवा लिया। और उसके बाद हुजूर ने हम सब के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। आप हुजूर रुखसत हुए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना
फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, राय में इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब को अपनी नेमतों से, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से नवाज़े। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।